हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जितने भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 सेशन 2023 से 27 वाले हैं, उनका विद्या गेस्ट पेपर आ चुका है, जिसका वीडियो मैंने कल ही बना दिया था। यह विद्या गेस्ट पेपर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए है, लेकिन यदि आप देश के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं जहां पर NEP 2020 लागू है, उन सभी स्टूडेंट के लिए आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जो आपको यह विद्या गेस्ट पेपर दिख रहा है, इसी विद्या गेस्ट पेपर से अधिकतर स्टूडेंट तैयारी करते हैं, यानी कि मार्केट में इसके अलावा अन्य कोई दूसरा गेस्ट पेपर नहीं निकलता है। और जो यह गेस्ट पेपर दिख रहा है, इसी गेस्ट पेपर से लगभग 90+ क्वेश्चन एग्जाम में भिड़ता है। तो वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपको विद्या गेस्ट पेपर खरीदने से पहले कौन सी गलती नहीं करना है, और यदि आप खरीदते हैं तो आपको कौन कौन सा गेस्ट पेपर खरीदना है। तो वीडियो को पूरा देखिए, वरना यदि आप जल्दीबाजी में गेस्ट पेपर को खरीद लेते हैं तो आपका पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हो सकता है। तो सभी स्टूडेंट का एक मेजर पेपर होगा, जिसे ऑनर्स या मेन सब्जेक्ट के रूप में रखे होंगे। जैसे इतिहास MJ1 है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का इतिहास MJ होगा। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कोई भी एक सब्जेक्ट होगा ऑनर्स के रूप में, यानी मेजर पेपर होगा। ठीक है, तो पहला सब्जेक्ट आपको क्या खरीदना है? मेजर का खरीदना है। तो जैसे इतिहास का स्टूडेंट है तो इतिहास खरीदेगा, इकोनॉमिक्स का है तो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी एक मेजर पेपर खरीदना है। ठीक है, तो एक पेपर आपका मेजर होगा, दूसरा पेपर आपका माइनर सब्जेक्ट होगा। जैसे हिंदी माइनर 1A, यानी कि माइनर पेपर 1 है। ठीक है, तो माइनर पेपर में किसी का हिंदी होगा, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कोई भी एक सब्जेक्ट होगा। तो दूसरा पेपर आपको क्या खरीदना है? माइनर वाला खरीदना है। ठीक है, और तीसरा पेपर आपका होगा MDC 1, 2, 3, यानी कि सेमेस्टर 1, 2, 3 ये तीनों में पूछा जाएगा। यानी कि जो स्टूडेंट MDC 1 को सेमेस्टर 1 में रखते हैं, 2 में रखते हैं या 3 में रखते हैं, इस प्रकार से तीनों को ऑप्शन मिलेगा। तो जितना भी स्टूडेंट है, ठीक है, उनको एक MDC पेपर खरीदना है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसकी जगह में आप जो भी रख सकते हैं, जैसे जिसका भी जो स्टूडेंट का मतलब रुचि है, जिसका पॉलिटिकल साइंस में है, हिस्ट्री में है, इकोनॉमिक्स में है, तो वे अपने हिसाब से एक MDC पेपर को खरीदेंगे। ठीक है, अगला पेपर देखते हैं हम लोग। अगला सब्जेक्ट हमारा है AC1 इंग्लिश। तो एक सब्जेक्ट आपको लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के तहत पढ़ना है, जिसमें आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में से एक कोई रखे होंगे। ठीक है, यानी बहुत सारे स्टूडेंट का इंग्लिश होगा तो कुछ स्टूडेंट का हिंदी होगा। तो यदि जो स्टूडेंट इंग्लिश रखें उसको AC1 इंग्लिश खरीदना है। ठीक, और जितना स्टूडेंट इंग्लिश हिंदी रखे होंगे उनको मिल हिंदी खरीदना है, AC1 और 2। तो आप अपने हिसाब से खरीद लीजिएगा। अगला पेपर हम लोग देखते हैं। अगला पेपर आपको VSC1 खरीदना है। जैसे मैंने अंडरस्टैंडिंग इंडिया हिंदी खरीदा है। ठीक है, तो VSC1 में बहुत सारा ऑप्शन रहता है, जैसे अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो गया, इसके अलावा हेल्थ एंड वेलनेस का ऑप्शन रहता है। तो उन्हीं में से आपको एक सब्जेक्ट खरीद लेना है। तो अपने हिसाब से आपको एक VSC पेपर खरीदना है। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि आपको कौन कौन सा गेस्ट पेपर खरीदना है। तो पहला सब्जेक्ट आपका रहेगा मेजर पेपर रहेगा, यानी मेन पेपर रहेगा। तो एक सब्जेक्ट आपका मेजर वाला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पेपर आपका माइनर रहेगा, तो ये सेकंड पेपर हुआ। थर्ड पेपर आपका होगा MDC, तो तीसरा पेपर यह है, इसको इधर रख देते हैं। चौथा पेपर आपका होगा VSC1, जिसमें आप अंडरस्टैंडिंग इंडिया, हेल्थ एंड वेलनेस कोई एक खरीदेंगे। ठीक है, तो आप एक VSC का पेपर खरीदेंगे। और जो पांचवा पेपर है वह है AC1, यानी इंग्लिश का पेपर है। तो इसके स्थान पर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों रख सकते हैं। जिसका इंग्लिश है वे इंग्लिश लेंगे, और जिनका हिंदी है वे हिंदी खरीदेंगे। तो अभी 5 ही सब्जेक्ट मैंने बताया। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और सब्जेक्ट खरीदना है, तो उसको दिखा देता हूँ मैं। तो इन पांचों के अलावा आपको एक और सब्जेक्ट खरीदना है सेक पेपर का। ठीक है, तो सेक के स्थान पर आप क्या क्या रख सकते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप, साइबर डिफेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट खरीदेंगे। जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, पहला पेपर आपका रहेगा मेजर पेपर रहेगा। ठीक है, MJ1 रहेगा, दूसरा रहेगा आपका माइनर, तीसरा आपका रहेगा MDC1, चौथा रहेगा AC1 में, जिसमें आप एक हिंदी रख सकते हैं या इंग्लिश रख सकते हैं, दोनों में से एक आपका कोई रखना है। ठीक है, आपको एक रखना है, तो आप दोनों में से कोई रख लीजिएगा। पांचवा आपका एक VSC पेपर रहेगा, जिसमें आप अंडरस्टैंडिंग इंडिया, हेल्थ एंड वेलनेस कोई एक मतलब ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा ऑप्शन रहता है, तो आपको पूछ लेना कि कौन कौन सा पेपर आया VSC में, उसके हिसाब से आपको रख लेना है। ठीक है, छठा पेपर रहेगा सेक का, जिसमें आप एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा साइबर डिफेंस और तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अलावा भी बहुत सारा ऑप्शन रहता है, तो उसमें आपका जो इंटरेस्टिंग है, ठीक है, यानी
सेक में आप जो सब्जेक्ट रखे हैं वही वाला पेपर खरीदिएगा, ना कि जल्दीबाजी में आपको जो मन सो गेस्ट पेपर उठा के ले आना है, ठीक है। इसमें आपका पैसा भी बर्बादी हो सकता है। तो इस वीडियो का यही मकसद था कि आपको पूरा पता चल जाए कि आपको कौन कौन सा गेस्ट पेपर खरीदना है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल में नहीं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर ग्रुप में जुड़ जाइए। जितना भी मैंने गेस्ट पेपर दिखाया है इन सभी का क्वेश्चन आंसर और PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।